हम चाहते हैं बिहार सीतामढ़ी के सांसद सुनील कुमार पिंटू जी, ऐलान हो गया है चुनाव का, एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिगुल बज चुका है। ऐसे में एनडीए में, क्योंकि आप कह रहे हैं या तमाम जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार का सिलेक्शन है, इलेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन जो एनडीए का एक पार्टनर है चिराग एलजेपी, वो खुद ही चुनौती दे रहा है बार बार नीतीश कुमार को। देखिए, लोकतंत्र के सबसे बड़ी जो होती है चुनाव, उसकी घोषणा हो चुकी है और पूरे बिहार की जनता तैयार बैठी हुई है पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में अगले 5 साल देने के लिए। जहाँ तक कि सवाल है गठबंधन के हमारे सहयोगी दल का, वो अपनी बात जो बोल रहे हैं, हम लोगों ने तो उनसे कहा है कि अगर आपको कुछ कहना हो तो आप बैठिए, एनडीए की बैठक में सवाल उठाइए, कोई नए सजेशन देना चाहते हैं तो आप जरूर दीजिए, ताकि उससे बिहार का अगर कोई विकास हो सके या बिहार के कुछ बातों को आप रख सके तो बहुत अच्छी बात है। परंतु उनको लग रहा है कि मैं ही सबसे सुपर हूँ। तो हमने तो कहा है, उन्होंने चैलेंज किया मुख्यमंत्री जी को चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा का, तो हम लोगों ने तो कहा है कि भाई मुख्यमंत्री जी तो 85 में चुनाव लड़के बने थे, पहली बार विधायक जब आप 3 साल की उम्र में थे। इसलिए ये सब मन से भ्रम से निकाल दीजिए, बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि हर चीज़ पे सवाल खड़े हो रहे हैं? सबसे पहले बिहार में एलजेपी ने, चिराग पासवान ने ही सवाल उठाया कि बाढ़ में भी ठीक से नीतीश कुमार काम नहीं कर पा रहे हैं, कोरोना संक्रमण में भी फेल हो गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, चिराग जी को कहीं ना कहीं कोई दिग्भ्रमित कर रहा है, कोई उनके सर पे सवार होकर ये बुलवा रहा है। जहाँ तक सवाल है कि बाढ़ में, आप देख लीजिए कि बाढ़ में सभी को जो भी बाढ़ पीड़ित की सूची तैयार हुई, 6,000 रुपये खाते में गए, लोगों को माननीय भारत सरकार की तरफ से अनाज मिला, नवंबर तक का राशन फ्री मिला। उसके अलावा कोरोना के मामले ही देख लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार मॉनिटरिंग करके आज बिहार के अंदर में कोरोना का रिकवरी रेट देश के नेशनल रिकवरी रेट से 10% ज़्यादा है, 91.6%। फिर चिराग क्यों उठा रहे हैं सवाल इस तरह से? अब मैंने कहा ना आपको कि चिराग जी को लग रहा है कि कोई उनके ऊपर सवार है, कि कुछ ना कुछ सवाल है। भाई, आपको अगर कोई सवाल उठानी है तो आप बैठिए एनडीए के घटक दलों के बैठक में और वहाँ सवाल उठाइए ना। ये मीडिया में सवाल उठाकर आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये 143 सीट पर लड़ने की बात हो रही है, बोले कहाँ जहाँ भी जेडीयू चुनाव लड़ेगी वहाँ पर एलजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगा। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि 143 अभी तक ले तो सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, जो हम लोग की जानकारी में है। अभी नंबर्स कितने मिल रहे हैं जेडीयू को, ये तो हमारे बड़े नेता जाने, माननीय मुख्यमंत्री जी जानेंगे। और बीजेपी कह रही है कि अगर मैं बतला रहा हूँ तो अगर 143 मिलेगी जेडीयू को तब ना आप उतारेंगे, अगर कम है और तो भी 140, इसका मतलब आप अपने सहयोगी दल बीजेपी के भी उम्मीदवारों के साथ उम्मीदवार लड़ाना चाह रहे हैं क्या? पहले तो ये तो तय हो कि जेडीयू और बीजेपी कितने सीटों पे लड़ रही, तब ना आप कहेंगे कि हम सिर्फ जेडीयू के अगेंस्ट में लड़ेंगे। आप तो ये नहीं बोल रहे, आप बोल रहे हैं 143 पर लड़ेंगे, अर्थात इसका मतलब है कि आप बीजेपी के भी कुछ सीटों पर लड़ने का मन बना रखे हैं। वो तो चुनाव खुद लड़ने की बात कर रहे हैं, यहाँ तक चर्चा हो रही है कि खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे। हम तो उनका स्वागत करते हैं कि वो आए, विधानसभा का चुनाव लड़े। अभी तक ले विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हो चाहे हम लोग हैं, सांसद बनने से पहले विधायक रह चुके हुए हैं, एक बार वो भी आजमा के देख ले। और मैं तो उनको कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो 85 में पहली बार विधायक बने थे और 95 में उन्होंने हरनौत से नॉमिनेशन देकर पटना आ गए थे कि मैंने जो काम किया है उसके बल पर जनता मुझे चुनेगी। उन्होंने पूरे चुनाव में एक दिन भी हरनौत नहीं गए और जनता ने उन्हें भरपूर वोट देकर जिताया। चिराग जी भी नॉमिनेशन देकर दिल्ली आ जाए, देख ले, बिहार के जिस क्षेत्र में वो लड़ना चाहे लड़ ले, जनता का निर्णय उनको देखने को मिलेगा। आप कोई सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि अब सहयोगी ही है एक तरह से, साथ में ही लोकसभा चुनाव भी आप लोगों ने लड़ा है, तो कोई सजेशन देना चाहेंगे चिराग पासवान को? क्योंकि जब चुनाव की घोषणा हो गई है, सब साथ में मिलके लड़ने की बात हो रही है, तो ऐसे में कोई सजेशन? मेरा उनसे अनुरोध होगा कि माननीय चिराग जी, आप मिल बैठ के बात करके इसको सॉल्यूशन को सॉर्ट आउट जल्द से जल्द कीजिए। इससे आपकी मैसेज खराब जा रही है, एनडीए का कोई मैसेज खराब नहीं जा रहा है। मिल बैठ के बात करके, क्योंकि बिहार की जनता जो दीवार पर लिख दी है उसको पढ़िए। बिहार की जनता ने लिख दिया है फिर से एक बार नीतीश कुमार। तो मेरा उनसे आग्रह होगा
कि मिल बैठकर बातें कीजिए और इसको सॉर्ट आउट कीजिए। लेकिन उसका तेवर जिस तरह के हैं, हम लोग भी बात करते हैं तो लग रहा है कि किसी को मानने को तैयार नहीं है। वो तो एकदम तेवर इस तरह के हैं कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम अलग भले हो जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार को तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि सीएम कैंडिडेट नहीं बनाए नीतीश कुमार को। वो उनके कहने से नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का घोषणा हो चुका हुआ है, उन्होंने माना है कि माननीय नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, तो फिर उनके कहने और ना कहने का क्या मतलब है। और एनडीए के घटक दल के सबसे बड़ी पार्टी भाजपा और जेडीयू, ये दोनों घटक दल का निर्णय है माननीय नीतीश कुमार जी ही चेहरा होंगे, तो बाकी किसी के कहने से कोई वो नहीं होगा। और उनकी इच्छा है अगर लड़ने की तो लड़ ले, लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है। वो 243 पे लड़ ले, 143 पे क्यों लड़ रहे भाई? अगर उनको लग रहा है तो 243 पे लड़के अपने आप को देख ले। 2005 में उनके पिताजी भी लड़े थे फरवरी वाला चुनाव में, बाद में ताला चाबी लेकर घूमते रह गए थे। कहीं इस दफ़ा ऐसा ना हो जाए कि चिराग जी 0 पर आउट हो जाए और अपना ज़मीन खोजते रह जाए। बहुत धन्यवाद। साफ तौर पे कहा कि चुनौती नीतीश कुमार को देने से अच्छा है कि खुद मैदान पर आएँ और अपनी ज़मीनी हकीकत को पहचान लें चिराग पासवान। ये कहना है सुनील कुमार पिंटू जी का। कैमरा रफ़ीक के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।